स्वागत है। दोस्तों, आज मैं नेपाल के एक ऐसे घाटी में आया हूँ जो हमारे घर से लगभग 400 किलोमीटर दूर है, क्योंकि हम एक ऐसे एंटीडोट के खोज में आया हूँ जिससे आपके शरीर के 60% बीमारी को ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों, जानते हैं कि एक कैसी जड़ी है, इससे आपके शरीर में कैसे लाभदायक होती है। तो दोस्तों, अश्वगंधा नागुड़ी है, जिसे हम आम भाषा में, जिसे हम उर्दू में लफ्ज़ करते हैं अश्वगंधा नागुड़ी। तो दोस्तों, इस घाटी में पूरे बगीचे की तरह है, क्योंकि दोस्तों इसका हम बहुत दिनों से खोज कर रहे थे, लेकिन अब हमें मालूम पड़ा, इसलिए मैं इतने दूर आ गया हूँ। क्योंकि दोस्तों ये एक असीम जड़ी बूटी है, इससे हमारे शरीर, हमारे मर्दान की ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। क्योंकि अगर हम अपने तरफ से बना के दें तो कुछ पैसे लग जाएंगे, लेकिन आप अपने घर में भी इसको बना सकते हैं। इसका नाम तो आप समझ ही चुके हैं, जिसका नाम अश्वगंधा नागुड़ी है। दोस्तों, ये इस तरह का होता है, ये सूखने के बाद इस तरह का होता है। और दोस्तों, हम बनाते हैं इस जड़ी बूटी को, कैसे हम तैयार करते हैं, इस नुस्खे को कैसे तैयार करते हैं, तो हम जानते हैं कि इस नुस्खे को कैसे तैयार करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो में नया हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त परेशान हैं अपने शरीर को लेके, अपने तन को लेके। हम बहुत ज़्यादा बीमारी को लेकर परेशान हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी तरह से वॉच करें और जानें अश्वगंधा नागुड़ी की जड़ी बूटी बनाने की विधि को। आपके घर के नियरेस्ट, आपके घर के नियर में अगर कोई जंगल झाड़ है तो दोस्तों ये आसानी से मिल सकती है, और आप अपने घर में नुस्खा आसानी से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये एक असीम जड़ी बूटी, असीम शक्ति वाली जड़ी बूटी है। क्योंकि ये बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं है इसके फ़ायदे को। और दोस्तों, हम इस जड़ को इस तरीक़े से निकालना है, प्यार और मोहब्बत के साथ निकालना है। क्योंकि अगर हम खूब सख्ती से निकालें तो जड़ अंदर छूट सकती है और आपकी नुस्खे पूरी तरह से नहीं बनेगी और आपको पूरी तरह से फ़ायदे नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, इसके अंदर की मेन ताकत जड़ से ही चालू होता है। तो हम जब गाछ को उठाएं, हम तो इस जड़ को यहाँ से काट लें और ये वाली भाग को भी इस तरह से काट कर, या इस वाले भाग को भी काट कर 1 से 2 दिन तक कड़ी धूप में सूखने दें। और जाने कि ये जड़ी अगर खूब अच्छी तरह से सूख जाए तो इसे कूट छान करके धूप में सुखाने के बाद मिश्री ले, कूट छान करके धूप में बढ़िया से इसको अच्छी तरह से सुखाने के बाद इसे पेस्ट बनाएं। पेस्ट बनाने के बाद जितना पेस्ट निकले उतना ही हमें गुड़ या मिश्री लेनी चाहिए, और दोनों को एक साथ मिला के हमें ये नुस्खा तैयार करनी चाहिए। और दोस्तों, ये नुस्खा हमें लगभग 1 हफ्ता लगातार सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये नुस्खा खाने के दौरान हमें कभी भी इसको कूट छान करके धूप में सुखाने के बाद जितना जड़ी से पेस्ट निकलेगा उसको हम किसी गुड़ या मिश्री के साथ मिला करके ये नुस्खा तैयार करते हैं। तो इस नुस्खा तैयार करने के बाद हम ये नुस्खा को खाने के बारे में जानते हैं कि नुस्खा कैसे खाया जाता है। और दोस्तों, हम ये नुस्खा 7 दिनों तक लगातार खाते हैं। 7 दिनों तक लगातार खाने के बाद अगर ये नुस्खा हम 7 दिनों तक लगातार खाते हैं तो हम इस दौरान अपने पार्टनर से सेक्स नहीं करें। और या अगर आप किसी के लगभग 60% आपके बीमारी का इलाज है। बहुत सारे मुख्य क्योंकि यह आज के दौरान एक मुख्य बीमारी सेक्स का भी है, जो इस नुस्खे के द्वारा होती है। तो ये नुस्खा बनाने के बाद हम ये नुस्खा सुबह और शाम 1-1 चम्मच करके खाएं, और लगभग ये नुस्खा हम 7 दिनों तक खाएं। और जानें कि ये हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगी कि ये किस तरह से फ़ायदे होती हैं। और दोस्तों, अगर आप ये नुस्खा किसी दुकान से, किसी पसारी या किसी दुकान से लेंगे तो लगभग ये नुस्खा आपको 10,000 के तकरीबन लेनी पड़ेगी। लेकिन आप अगर चाहें हमारे द्वारा भी मंगा सकते हैं, बहुत ही कम खर्च में मंगा सकते हैं। बाई कोरियर आपके घर तक पहुंच जाएगी।
और ये नुस्खा अच्छी तरह से बनकर आपके घर तक पहुंच जाएगी। नुस्खे को आप अपने शरीर में, आप अपने तन में, आप अपने बदन में, आप अपने बीमारियों को दूर भगाने के लिए आप पूरी तरह से इस नुस्खे को अपने खाएं। और आप अगर इस नुस्खे को बना लेते हैं तो आप किसी और आप बीमारी वाले दोस्त को भी ये नुस्खा दे सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसी के साथ वीडियो से अलविदा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।